नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। आज हम बात करेंगे 2 अप्रैल सन 2026 की। 2 अप्रैल सन 2026 को कौन सी तिथि पड़ रही है और इस दिन क्या विशेष दिन है। इस दिन आपको क्या उपाय करने से आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। 2 अप्रैल सन 2026 में चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि है, जो कि सुबह 7:41 तक रहेगी। परंतु उदया तिथि से होने के कारण इस दिन आपको जो है चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पूरे दिन मनाई जाएगी। इस दिन को जो है वो हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन वो सारे विशेष कार्य किए जाते हैं जिससे आप हनुमान जी को प्रसन्न करके अपने लिए अच्छा समय ला सकते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, अपनी किसी भी तरह की विपत्ति को दूर करके और उसका हल पा सकते हैं, कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं। किसी का शादी विवाह नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। अपनी कैसी भी जीवन की समस्या हो, आप उससे बाहर निकल सकते हैं अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ इस दिन ये कार्य करते हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी ऐसे भोग जो कि आप हनुमान जी को इस दिन लगाएंगे तो आपको विशेष लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा, और कुछ ऐसे उपाय जो बहुत तेज कार्य करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं एक ऐसा उपाय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी को मदार की पत्तों की माला बहुत प्रिय है, लेकिन जो सफेद मदार होता है, आंकड़े का फूल, वो बहुत ज्यादा प्रिय होता है। तो इस दिन आपको उसका उपाय क्या करना है। इस दिन आप सुबह में जो है वो 108 आंकड़े के यानी कि सफेद मदार के पत्ते ले लीजिए, उनको धो लीजिए, साफ कर लीजिए, अच्छे से डंडी वाले होने चाहिए। अब आप 107 पत्ते, एक पत्ता छोड़ दीजिए, 107 पत्ते पे आप हल्दी से लिख सकते हैं, कुमकुम से लिख सकते हैं, पीले सिंदूर से लिख सकते हैं। लिखना क्या है आपको, सीता राम लिखते जाइए, हनुमान जी का नाम लेते जाइए, राम जी का नाम लेते जाइए और लिखते जाइए सीताराम। अब एक पत्ता बचेगा, 108वां पत्ता, उसका आपको क्या करना है। उसको आप अपने हाथ में लीजिए, हाथ में लेकर के ऐसे जो है पकड़ लीजिए, और पकड़ करके अपनी जो भी आपकी विश हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी आप प्रभु से मांगना चाह रहे हैं, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से उसको आप मांग लीजिए। और उसके बाद आप मौली से उस पूरे 108 पत्तों की माला बनाइए और जा करके आप हनुमान जी के मंदिर में उसको पहना करके आइए। ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाइए जहां आपको पहनाने का अवसर प्राप्त हो तो ज्यादा उत्तम है, क्योंकि बहुत से मंदिर बंद होते हैं, वहां पहनाने का अवसर नहीं मिलता है। या तो आप किसी पंडित से कह करके उसको पहनवा दीजिए, अन्यथा अगर आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो जाता है तो अति उत्तम है, आपके कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। अब जानते हैं कुछ विशेष भोग चढ़ाने से होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान जी को केला अति प्रिय है फल में। यदि हम हनुमान जी को केला अर्पित करते हैं तो हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, और भगवान की जिसको भक्ति प्राप्त हो जाती है उसका तो जीवन वैसे ही सफल हो जाता है। अब जानते हैं कुछ और ऐसे जो है भोग जो आप इस दिन हनुमान जी को अर्पित करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक और हनुमान जी का प्रिय भोग है, वो है नारियल, पानी वाला नारियल। यदि आप उस दिन 2 अप्रैल यानी कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी के चरणों में एक नारियल समर्पित करते हैं तो आपके परिवार की हर तरफ से रक्षा होती है। हनुमान जी आपके रक्षक बन के आपके परिवार के पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। किसी भी तरह की विपत्ति आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर नहीं आ सकती है। यदि आप शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके शत्रु आपको जीने नहीं दे रहे हैं, तरह तरह से आपको परेशान करने के नए नए अवसर ढूंढ रहे हैं, तो आपको इस दिन क्या करना चाहिए। आपको इस दिन हनुमान जी को एक मीठा पान समर्पित करना चाहिए। एक मीठा पान आपके दुश्मनों का सर्वनाश कर सकता है। आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे यदि आप एक मीठा पान पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी के चरणों में इस दिन समर्पित कर देते हैं। अब यदि आप कलेश से बहुत परेशान हैं, आपके घर में कलेश बहुत रहता है, आपस में किसी की बनती नहीं है, सबके विचार हर समय टकराते रहते हैं, या तो कोई ऊपरी बाधा है, भूत प्रेत की बाधा है, और आपके घर में कुछ अच्छा नहीं होता है, घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव रहता है, तो
आपको क्या चढ़ाना चाहिए? तो आपको इस दिन हनुमान जी के चरणों में गुड़ चना समर्पित करना चाहिए। सबसे अच्छा चना होता है जो कि भड़भूजे के यहाँ भुना हुआ चना होता है। यदि आप वो चना और गुड़ समर्पित करते हैं तो हनुमान जी आपके परिवार की रक्षा करते हैं। आपके परिवार से जो भी लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है, वो सब दूर हो जाता है और आपके घर का वातावरण बहुत प्रसन्नता पूर्वक हो जाता है। अब एक उन लोगों के लिए उपाय बताने जा रही हूं जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। हर समय उनका मन उदास रहता है और उनको लगता है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी इस समय बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करती है। तो ऐसे लोगों को इस डिप्रेशन से, उस एंजाइटी से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को हनुमान जी को इस दिन चूरमे के लड्डू चढ़ाना चाहिए, जो कि रोटी को चूरा करके बनाए जाते हैं, चूरमे के लड्डू। वो चढ़ाने से आपकी समस्या का समाधान होगा और आपका मन खुश रहने लग जाएगा। अब एक ऐसी चीज जिसको चढ़ाने से आपकी गरीबी मिट जाए। यदि आप कर्जों से परेशान हैं, या तो फिर आय नहीं हो रही है, या तो आपका व्यापार नहीं चल रहा है, या तो आपकी आय हो रही परंतु उतनी नहीं हो रही जितनी आपको आवश्यकता है और आप अंततः कर्जों में डूब जाते हैं, तो आपको इस दिन हनुमान जी को क्या चढ़ाना चाहिए? आपको इस दिन हनुमान जी को मेवे की खीर चढ़ानी चाहिए, चावल की नहीं, जिसमें मेवे पड़ी हो। 5 मेवा लेकर के आप चढ़ाएंगे, अति उत्तम है। मखाना है, काजू है, इस तरह से किशमिश है, चिरौंजी है, कोई भी 5 मेवे लेकर के आप उसकी खीर बनाइए और खीर बना करके हनुमान जी को अर्पित कीजिए। गाय का दूध होगा तो अति उत्तम होगा, नहीं तो आप किसी भी दूध में ही बना सकते हैं। और इसको अर्पित कीजिए तो आपकी धन संबंधित कैसी भी समस्या हो वो निश्चित ही दूर हो जाएगी और आपके पास धन आने लगेगा, आपके कर्जे भी दूर हो जाएंगे और आपका जीवन का स्तर अच्छा हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप अगर करते हैं 2 अप्रैल को, तो आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इसलिए इस दिन को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। अपनी परिस्थिति, अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें से कोई ना कोई कार्य अवश्य कीजिएगा। हनुमान जी की आराधना कीजिएगा और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई कार्य अवश्य कीजिएगा। हनुमान जी आपकी बातें सुने, आपकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसा ही मेरा कहना है। जय श्री राम।